समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को शुरू से ही अवहेलनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके वह शिकार भी होते रहे हैं और जिसे रोकने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सामने भी आए हैं। इन्हीं समितियों में से एक है द समर्थ उत्कर्ष समिति, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के लिए बनाई गई है। इस समिति के माध्यम से ट्रांसजेंडर को सम्मान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी क्षमता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण कौशल कार्यक्रम आयोजित करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अपनी आजीविका को चला सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। परंतु ट्रांसजेंडर के द्वारा निर्मित सामग्रियों के लिए बाजार उपलब्ध न होने की वजह से वह अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रमुख और समर्थ उत्कृष्ट समिति के सदस्यों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के समक्ष अनुरोध किया है कि उन्हें अपना मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें, जिससे आगे इस क्षेत्र में और अधिक कार्य कर सके। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी अनुरोध किया गया है कि पुलिस और ट्रांसजेंडर के बीच एक वर्कशॉप कराई जाए, ताकि ट्रांसजेंडर के ऊपर होने वाले अपराध तुरंत दर्ज करे जा सके। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय जी से मुलाकात किया और हम लोगों ने मांग किया कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो योजनाएं बनी है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से, उसका जो योजनाएं है उसका समीक्षा किया जाए, ताकि जो हमारा जो समाज है जो काफ़ी लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। और इसी संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मुलाकात किया और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि पुलिस विभाग और ट्रांसजेंडर को एकजुट करने के लिए जो ट्रांसजेंडर के साथ जो होने वाली समस्या हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो पुलिस स्टेशन में FIR नहीं करा पाते अगर उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है, तो उनको जोड़ने के लिए एक वर्कशॉप कराने के लिए हम लोगों ने SP साहब से मुलाकात किया हुआ है। और दिक्कतें क्या आ रही है रहने को? दिक्कत की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने आवास के लिए लगातार जिला प्रशासन से हम लोगों ने निवेदन किया है, और आवास नहीं होने के कारण बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर हैं वो बहुत ज़्यादा रेंट दे के किराए पे रहते हैं। और उसी समस्या को लेके हमने जिलाधीश महोदय से भी मुलाकात किया और उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि वो जल्द से जल्द हम लोगों को आवास उपलब्ध कराएंगे। मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अपना केंद्र में रखा। हम लोग सब यहाँ समर्थ उत्कर्ष समिति के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे पहले इनकी जो बेसिक समस्या है रहने की समस्या, क्योंकि कई ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग निकल के आए तो उनके लिए कोई आवास की जगह हो, रहने की जगह हो। जैसे रायपुर में गरिमा गृह बना हुआ है, हम सब यही चाह रहे हैं कि यहाँ दुर्ग में भी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 250 के करीब ट्रांसजेंडर लोग हैं जो यहाँ निवास कर रहे हैं और उनका आधार कार्ड भी बना हुआ है, तो हम लोग सब चाह रहे हैं, रजिस्टर्ड भी हैं। तो अगर इनको हम लोग कुछ सिखा सकें, हम इनके लिए कुछ कर सकें, हम चाहते हैं कि ये भी समाज के विकास के मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्किल है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और हम लोग, हमारे बीच ट्रेनर हैं विनीता वैष्णव जी, हमारी उपाध्यक्ष शंकराचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अर्चना झा, और मेरी सचिव जो ट्रांसजेंडर कमेटी से आ रही है कंचन सेंद्रे, और ये उनके साथ के लोग हैं। हमारे साथ 2 लोग और भी हैं पर अभी वो नहीं आए हैं। तो हम लोग सब मिलके एक ही उद्देश्य को सामने रख रहे हैं कि हम इनके अंदर की जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसको हाईलाइट कर सके। उसके लिए हम लोग कोर्सेस चला सकें, ताकि ये लोग अपनी प्रतिभा का उपयोग करके मुख्य धारा के साथ जुड़ जाए। अभी कलेक्टर महोदय से मिलकर क्या बातचीत हुई आपकी? मैडम से हम मिले और उनका रुख बहुत सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि वो समाज कल्याण विभाग के साथ हमको एक बैठक करवा कर इस संबंध में सूचित करेंगी कि वो लोग फिर क्या कर सकते हैं। और इस संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी चर्चा की। दोनों का रुख बहुत ही सकारात्मक रहा। हमें बहुत खुशी हुई है कि अगर इस तरह से समाज के प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी हमें सपोर्ट में खड़े होते हैं और हमें मदद इस तरह से देते हैं, तो निश्चित रूप से ये समिति जो कार्य कर रही है वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेगी। अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, दुर्ग साइंस कॉलेज से VR लेकर के अभी मैं भारतीय विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ, और इस वक्त मैं इस समिति के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हूँ। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट।